हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा देर से सूचना मिला। एक छात्र ने ही ये सूचना दिया और ये सूचना मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि जो भी, हालांकि मेरे बैच में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और इकोनॉमिक स्पेशल वाले बैच में हम लोग एक प्रेडिक्टेबल सिलेबस बना करके और तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, क्लासेस भी आने वाले समय में जैसे ही सिलेबस हमारे पास आएगा क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसके पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोग एक सूचना है आप लोगों को कि ये नंबर है 80 81 91 63 68। जिसको भी असिस्टेंट रिव्यू एंड अकाउंट ऑफिसर जो है, सहायक राजस्व और लेखा अधिकारी, इस पोस्ट के टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो इस नंबर पे फ़ोन करेगा या मैसेज करेगा। फ़ोन नहीं करेगा क्योंकि फ़ोन मैं सुबह शाम इवनिंग में शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के बीच ही लेता हूँ, नहीं तो दिन भर आपको फ़ोन ये नहीं मिलेगा क्योंकि मैं काम पे रहता हूँ और फ़ोन नहीं उठता है, साइलेंट मोड में रहता है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, वैसे मैं फ़ोन उठा लेता हूँ इंक्वायरी टाइम में 6 से 8 के बीच में, या कॉल बैक करके बात कर लेता हूँ। बैचेज रन हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स के या GS1 के लिए भी टेस्ट सीरीज मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि GS1 तो आना ही है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करेंट, तो वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को, तो उस पर तो काम हम लोग कर ही सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी कुछ प्रेडिक्टेबल टॉपिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये रही हम लोगों की वो बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये चला रहे हैं। और आप लोग का पार्टिसिपेशन सराहनीय है, इसीलिए मैं आप लोगों को सूचित भी करता रहता हूं सार्वजनिक रूप से कि ये वैकेंसी, ये अपॉर्चुनिटी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि असिस्टेंट रिव्यू एंड अकाउंट ऑफिसर अच्छा खासा पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। 8th पे ग्रेड का सैलरी लगेगा तो अब मतलब ये आसमान छुएगा। बिहार में रहते हुए लेखाधिकारी बना रहा है आपको। BPSC का ये सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि पुराने नियमावली में है, 2 पेपर लिया जाएगा, 2 पेपर 1 लिया जाएगा और पेपर 2 लिया जाएगा। पेपर 1 GS1 कहलाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक्सेट्रा रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक उसी दिन दूसरा पेपर भी आपको मिलेगा, इसमें भी आपको ऑप्शनल मिलेगा। ऑप्शनल का मतलब स्टैटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। तीनों में से कोई एक चूज करना होगा और जिसकी संख्या 100 होगी, 2 घंटे का समय रहेगा। इन दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट बना दी जाएगी, यानी कि अकाउंट ऑफिसर आपको बना दिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण सूचना मेरे हिसाब से ये है कि इसका डेट, अकाउंट ऑफिसर का डेट क्या है? 27 जुलाई BPSC ने अपने कैलेंडर में दे रखा है। और एक अपडेट और जान लीजिए आप, UPPSC मतलब बहुत प्रशिक्षित 2023 की वैकेंसी है। आप लोग नाम सुने होंगे, ROARO की वैकेंसी, और इसका भी डेट क्या दिया गया? 27 जुलाई। यही है महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग चिंतित थे कि सर भीड़ बढ़ेगी। देखिए, आपको भी पता है कि यूपी से एक बल्क में कंपटीशन आता है आपके लिए, और ये तो चूंकि सिलेक्टिव होने वाला है वैकेंसी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए ये मतलब मान लीजिए कम से कम 50,000 लड़के भी अगर आते तो एक बहुत बड़ा संख्या आता यूपी का, जो दिल्ली बेस्ड तैयारी करता है या इलाहाबाद बेस्ड तैयारी करता है। तो ये लोग बच्चे जो हैं वो अब फोकस हो गए हैं PCS RO के लिए, ROARO के लिए। अब इनकी नज़र आपके इस वैकेंसी पे नहीं है, क्योंकि अगर ये अब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इनको अलग से 100 नंबर का इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वो सामान्य इकोनॉमिक्स नहीं है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, या सब्जेक्ट है अकाउंट, या सब्जेक्ट है मैथ। सॉरी, मैथ नहीं, स्टैटिक्स, गलती से बता दिया हमने। यहाँ स्टैटिक रहेगा, अकाउंट रहेगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया हमसे। स्टैटिक रहेगा, अकाउंट रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथ नहीं रहेगा। तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 100 क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही दुष्कर होने वाला है किसी के लिए।
और अगर जो सामान्य स्तर पे ये समझ रहा होगा कि केवल इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भ्रम में न रहे, क्योंकि केवल इंडियन इकोनॉमी सिलेबस नहीं है, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, मनी बैंकिंग है, पब्लिक फिनांस है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, और इस प्रकार करके आपका 7 या 8 मेजर टॉपिक बनते हैं, तब जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी सिलेबस आने दीजिए ओरिजिनल, तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे ये लगा कि आपको ये सूचना दे देना चाहिए, क्योंकि वन टाइम लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी से आप लोग लग जाएंगे तब जाके इतना हैवी सिलेबस आप पचा पाएंगे, नहीं तो अगर ये 60-70 दिन या 50 दिन दे करके, 25-30 दिन 40 दिन भी दे करके अगर आपसे परीक्षा ले लिया, तो आपसे ये सब्जेक्ट पचेगा नहीं। और 7th पे ग्रेड का बिहार बेस्ड नौकरी जो केवल 2 वनडे एग्ज़ाम लेकर के मिल रहा है, हाथ से निकल जाएगा। और एक बात जान लीजिए, और जितनी भी वैकेंसीज ये 15-18 साल के बाद ढूंढ ढूंढ के आपको दी जा रही हैं, ये आने वाले 15-18 साल फिर नहीं आने वाली हैं। और पता नहीं तब तक क्या होगा, मतलब भारत विकसित हो जाएगा, उस पोस्ट का प्रारूप बदल जाएगा, लेकिन भविष्य में नहीं आने वाली है। तो अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी में अपने आप को झोंक दीजिए, लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी समझ के अपना, और इस वैकेंसी को भुना लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने विचार कमेंट में आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं। अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, अपनी समस्या भी पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं सबका जवाब देता हूं। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।